मैं आपके माध्यम से फिर इनको चैलेंज करता हूँ, आइए किसी स्टेज पर आमने सामने बैठ करके हम तो राजनीति छोड़ देंगे अगर हमारे ये सवालों को जवाब दे दें तो। हम इनसे डिबेट करना चाहते हैं, आए क्यों नहीं जनता में? बिल्कुल। ये लेकर के पैसों को, हमारे पैसे हमारी जमीन को खरीदना चाहते हैं, ऐसा खरीद नहीं होगा। और इनको सबक सिखाने का काम करेंगी जनता। मुझे पता है जनता बिल्कुल मन बनाई बैठी है और इनको घुसने भी नहीं देगी, इनसे पैसा भी वसूल करेगी और इनको वोट भी नहीं देगी। इनको वोट की चोट से इनका खात्मा करेगी और अपने बेटे भरोसा करेगी। ये मैं आपके माध्यम से यकीन करता हूँ इस बात का। नौकरियां जब इनके जमीन का दौर था, जब इनकी सरकारें थी, नौकरियां इन्होंने बंदर बांट करी, ऐसे बांटी जैसे रेवड़ी बांटते हो। पैसा लिया ठोक करके और बेरोजगार बच्चों को नौकरियां दी, और नौकरी हल्के के लोगों को कम दी, बाहर के लोगों से ज़्यादा पैसा लेकर के उनको बाहर के लोगों को नौकरियां दी। आज हमारे बेरोजगार जो बच्चे हैं, पढ़े लाख होनहार, वो डिग्री लेके बैठे एवरेज हो गए। और जब इन्होंने 5 साल का राज मौका मिला इनको, इस राज में सिवा कौम को और इलाके को, 36 बरादरी को लूट करके जो अपनी कोठियां तिजोरियां भरी है ना, इनका पता लग जाएगा। अब जनता इनसे हिसाब ले रही है, मांग रही है, और जहां जहां जा रही है इनके पास सिर्फ वोट मांगने कोई वो नहीं है, सीधा पांव पकड़ते हैं जाकर के, गलती होगी माफ कर दो। पैसा जेब में रखते हैं, बट वो थैला पैसा देने की कोशिश करते हैं। मैं सब आदमियों से अपील कर रहा हूँ, आपके माध्यम से भी, मैं गाँव में भी जाके कह रहा हूँ, ये पैसा खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते, पैसा जनता का है, ये हमारा है, इसको ले लो, मना मत करो उसको। नमस्कार, इस वक्त आप DTV देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ बताना चाहूँगा, आज मेरी मौजूदगी पलवल ज़िले के हतीन विधानसभा में है, और हतीन के वो नेताजी आज मेरे साथ हैं जो लगातार पहले वक्त से, बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, और अब तक कई चुनाव उन्होंने जब लड़े हैं तो हार का तो मुँह देखना पड़ा है, लेकिन उनकी कोशिश हर दिन कुछ नया सीखने की और जनता के साथ मिलने की होती है। आज उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत के दौरान ये भी जानेंगे कि अब जब वो जनता के बीच जा रहे हैं, चुनाव का वक्त है, तो किस तरह का प्यार, किस तरह का सम्मान उनको मिल रहा है, क्योंकि नेताजी ने कड़ी मेहनत की है, और उस मेहनत को लेकर अभी जब आने वाला वक्त है उसमें क्या देख रहे हैं, किस तरह का फल देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी आपका। DTV चैनल के लिए हमारी दुआएं हैं, क्योंकि आप समय समय पर इलाके की जो बुनियादी समस्याएं हैं उनको उठाते रहते हो, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपको मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। जानेंगे सबसे पहले कि अब जनता के बीच आप अभी जा रहे हैं, प्रोग्राम लगातार कर रहे हैं, तो किस तरह का समर्थन जनता का मिल रहा है, और सबसे अहम क्या सुनने को मिल रहा है? हमारा 30 साल का सफ़र हो गया राजनीतिक में। लोगों की जन समस्याएं हैं, इलाके में तरह तरह की परेशानियां हैं, भली भांति इलाका जानता है, विधानसभा के लोग जानते हैं, विधायक भी बने हैं, मंत्री भी रहे हैं, सरकारें भी चलाई हैं, लेकिन समस्या जस के तस है, कोई समाधान नहीं, कोई उनका ख़त्म करने का कोई इनका कुछ सोच नहीं, प्लान नहीं। हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं, और हम मुद्दों को लेकर के, हमारी स्टार्टिंग से, जब से हमने राजनीति में कदम रखा, तभी से आज तक हमारी ये सोच और फिक्र रही है कि इस इलाके की भोली जनता, गरीब लोग, इनको कैसे, इनका समाधान हो, इनकी समस्याओं का कैसे निपटारा हो, इनका क्या इनका हल निकले, उसको लेकर के हम जनता के बीच गांव-गांव जाकर के जूझते हैं, लोगों से संघर्ष करते हैं, उनके जाके मंथन विचार करते हैं। और हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे तो ये गठबंधन की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। जब सरकार गठबंधन की बनेगी, चौधरी अभय सिंह चौटाला बहन कुमारी मायावती के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये इलाके की जो समस्याएं हैं, चाहे एजुकेशन की बात है, चाहे हेल्थ की बात है, चाहे पीने के पानी की, वाटर सप्लाई की बात है, चाहे इरिगेशन की बात है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सारे डिपार्टमेंट्स बड़ी लापरवाही, घोर लापरवाही है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक इन्होंने एक मुहिम बना रखी है। कोई कहने वाला नहीं है, सब इनमें हिस्सेदारी है इनकी, जो नुमाइंदगी कर रहे हैं। इन्होंने कभी इलाके के लिए नहीं सोचा कि इलाके में पीने का पानी मिले। आज देश को आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए, और दिल्ली जो राजधानी से भारतवर्ष की, इससे मात्र हम 50 किलोमीटर पे बैठे हैं। यहाँ पीने का पानी भी लोग आज खरीद करके पीते हैं।
ये बड़ी गैरत की बात है। पता नहीं लोग कहाँ गुमराह हो जाते हैं। हम तो ये कहते हैं गांव में जाकर के लोगों से कि जो लोग आए उनको बुलाओ, तुम निमंत्रण दो जो टिकट मांग रहे हैं, जो चुनाव लड़ने की सोच रखते हैं, कि आकर के यहाँ डिबेट कराओ, चैनलों को बुलाओ, मीडिया को बुलाओ और सबकी अलग अलग कुर्सी बिछाओ, इनसे सवाल जवाब करो कि तुम्हें हमने टाइम दिया, तुम्हें हमने वोट दिया, तुम राज के मालिक रहे, तुमने उन दौरान क्या किया, आगे तुम्हारी क्या सोच है। जिनको बरत लिया परख लिया, हम लोगों से यही जाके अपील करते हैं कि जिनको परख लिया, दोबारा समझदार आदमी वही होता है कि दोबारा परखी ना लगाए। जिनको बरत लिया परख लिया, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जो कुछ किया लोगों के सामने है। मेरी आदत नहीं है किसी का पर्सनल नाम लेने की, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये लोग कैसे बेवकूफ़ समझ रहे हैं इस इलाके को। ये लोग गरीब तो हैं लेकिन पागल नहीं हैं, बहुत सियाने लोग हैं। आज रोडों पे जाके देखिए कितना बुरा हाल है। हॉस्पिटलों में जाइए, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। किस तरीके की सरकार है। सबका साथ सबका विकास सरकार नारा देती है। यही कांग्रेस के राज में रहा, यही बीजेपी के राज में है। नौकरियां जब ये इनके जमीन का दौर था, जब इनकी सरकारें थी, नौकरियां इन्होंने बंदर बांट करी, ऐसे बांटी जैसे रेवड़ी बांटते हों। पैसा लिया ठोक करके और बेरोजगार बच्चों को नौकरियां दी, और नौकरी हल्के के लोगों को कम दी, बाहर के लोगों से ज़्यादा पैसा लेकर के उनको बाहर के लोगों को नौकरियां दी। आज हमारे बेरोजगार जो बच्चे हैं, पढ़े लाख होनहार, वो डिग्री लेके बैठे हैं, ओवरेज हो गए। तो भाई हमारा तो जाना, जब इलाके में हम लोगों के बीच में जाते हैं, बात करते हैं, तो लोग हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। ये बिजली पानी जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं, जिनसे जो समस्याएं अभी यहाँ बनी हुई हैं, अगर बात करें हम आपके डिस्ट्रिक्ट की, तो पलवल अपने आप में बहुत डेवलप हो रहा है, दिल्ली के बहुत ही करीब है, दिल्ली की नाक के नीचे रह रहे हैं। लेकिन आखिर जो विधानसभा की बात करें पलवल डिस्ट्रिक्ट की, तो उनमें कहीं अच्छा है, लेकिन हथीन जो है वो सबसे पिछड़ा हुआ है। क्या वजह मान रहे हैं कि यहाँ के जो रहनुमा रहे हैं, जनता ने जिनको चुना है, एक आम नागरिक की तरह हम आपसे ये बात जानना चाह रहे हैं, जिन्होंने चुना है, क्यों वो सोच नहीं रखते हैं, या फिर जनता जो है वो कोई गलती कर रही है? सही बात ये है कि हमारे इलाके के लोग भावुक हैं, और ये उस सारे गुनाहों को, सारी जो आदमी की जो मेंटलिटी है ना, जो जहनियत है, उसको भूल जाते हैं। और ये नारा जब लग जाता है बेचारा, बेचारे के नारा लगते ही सारे गुनाह माफ। अब ये बेचारा बन तो गए, लेकिन ये पावर में भी आ गए, सत्ता भी इन्होंने संभाली। अब इनको लोग, अब ये दोबारा सोचते हैं कि बेचारा लग जाए या लोगों को बहका लिया जाए। अब लोग बहकाए मारने वाले नहीं हैं। इनको सबको बरत के देख लिया, परख के देख लिया। इनका जो व्यवहार था वो सारा लोगों ने नज़दीक से देखा है। अब इन पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। अब जनता की एक ही पुकार है कि हमारी कोई सेवा कर सकता है ईमानदारी से, हमारे इलाके को कोई विकास की गति पे ला सकता है, हमारे बेरोजगार बच्चों को अगर कोई नौकरी ईमानदारी से दे सकता है बिगर रिश्वत के, तो आपका बेटा, आपका सेवक तैयब हुसैन भीम सिंह का लोग ये उम्मीदें हमसे कर रहे हैं। और देख रहे हैं आप, रोजमर्रा हमारे कार्यक्रम लोगों में हो रहे हैं। गांव 80% 70% मेजोरिटी में लोग, जिन्होंने हमें ना 2014 में वोट दिया, ना 2019 में वोट दिया, अब की बार सबकी सोच है, चाहे हिंदू बेल्ट में चले जाइए, चाहे मुस्लिम बेल्ट में चले जाइए, दोनों में एक ही सोच है। और बुद्धिजीवी पढ़े लिखे जो समाज सेविक हैं, जो हमारे समाज में बड़े हैं, चाहे हिंदू बेल्ट में है चाहे मेयो बेल्ट में, सबकी एक धारणा, एक सोच भी है कि हमने यार इस 30 साल से इसका तैयब भीम सिंह का इसका सफ़र देखा है, इसका संघर्ष देखा है। सही मायने में अगर 36 बिरादरी को साथ लेकर के हिंदू मुसलमान भाईचारे के को आगे बढ़ाने का काम तैयब यही कर सकता है, तैयब भीम सिंह का ही। लोग हम पे यकीन कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं, लोग समर्थन दे रहे हैं। हमारा चुनाव तो एक तरफा होता जा रहा है, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है गठबंधन का। बीजेपी कांग्रेस वाले आपस में टकराव में हैं। बीजेपी वाले भी ये कहते हैं हमारा तो तैयब भीम सिंह से मुकाबला है, गठबंधन से मुकाबला है। कांग्रेस वाले कहते हैं तैयब भीम सिंह से मुकाबला है, गठबंधन से मुकाबला है। तो वो लोग तो विचलित हुए पड़े हैं, घबराए पड़े हैं, बौखड़ाए पड़े हैं। जनता हमारे साथ है, और दिन प्रतिदिन जो लोगों का जमावड़ा यहाँ बढ़ता जा रहा है, जो आशीर्वाद देने के लिए हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग, समाज सेवी लोग आकर के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं, उसे आभास होता है कि अभी इन चंद दिनों में, हफ्ता 10 दिन के भीतर, चुनाव तो बाद में आएगा,
आचार संहिता बाद में लगेगी, टिकटों का वितरण बाद में होगा। ना तो बीजेपी वाले, कम से कम 10 तो बीजेपी वाले लट्ठान के लटके पड़े हैं, होर्डिंग लगा रखे हैं। 10 ही कांग्रेस के लटके पड़े हैं लट्ठान के, अपने होर्डिंग लगा रखे हैं, जो टिकट मांगने वाले हैं। हर आदमी अपना दम भर रहा है, टिकट एक को मिलना है। ये सारे के सारे साथी, मैं इनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हूँ। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि टिकटों का वितरण हो, और मैंने तो उनके लिए स्पेशल बीजेपी कांग्रेस वालों के लिए माला बनवा रखी है। अच्छा, गठबंधन की माला है, उनको प्यार से गले लगाएंगे, वो सारे यहाँ आएंगे। और अब की बार इतना ऐतिहासिक जीत हतीन में होगी कि रिकॉर्ड तोड़, क्योंकि मुझे जो 36 बरादरी का प्यार मिल रहा है, आज तक किसी कैंडिडेट को, हमने भी, हमारा भी काफ़ी अरसा उम्र का हो गया, हमने लोगों को चुनाव देखे हैं, लड़े भी हैं, लोग लड़ाए भी हैं, लेकिन इतना ज़बरदस्त हुजूम, प्यार, आशीर्वाद जो हमें मिल रहा है, उससे आभास होता है कि ये कांग्रेस बीजेपी वाले अटक के खड़े रह जाएंगे। आधे में गठबंधन रहेगा, आधे में दोनों कैंडिडेट रहेंगे। नेताजी, जब अब आपने पहले जो चुनाव लड़े उनमें कई तरह की आवाज़ें रही हैं। ये कहा जाता है कि अब की बार बीजेपी ने उनको खड़ा किया, तैयब जी को, अब की बार उनके माध्यम से वो खड़े हुए। तो इस तरह की हर बार ये बातें रही हैं। तो इस चुनाव में अक्सर कर हार का ये भी कह सकते हैं कि ये भी रीजन हो सकता है, और आप क्या मानते हैं? तो ये जो बातें की गई हैं, तो इनमें कितनी सच्चाई, क्या इनको लेकर आप कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से जनता से या आह्वान भी कर रहा हूँ, और आपके माध्यम से एक ये जो आपने सवाल किया, इसका जवाब भी देना चाहता हूँ। यहाँ हतीन विधानसभा एक भारतवर्ष का एक वो खत्ता है, ये वो इलाका है जहाँ से भाईचारे का संगम शुरू होता है, और हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, नो डाउट। हम बेझिझक इस बात को कह सकते हैं, इतिहास गवाह है। हमारे लिए बुजुर्गों में विरासत में भाईचारा मिला है। चुनाव बाद की बात है हमारे लिए, राजनीतिक बाद की बात है। सबसे पहले हमारे लिए भाईचारा है। हिंदू मुस्लिम एकता का जो है, अगर सही मायने में, हमने 2014 में चुनाव जीत रहे थे, लेकिन 2014 के चुनाव के नजर लगी जालिम आदमी, उन्होंने हिंदू मुसलमान का रूप देकर झगड़ा करा दिया। और हमारे 2 बार यहाँ से विधायक रहे, बीजेपी के प्रत्याशी थे चौधरी हर्ष कुमार, अब वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया है ताजा। उसको लोगों ने घेर करके उसका मर्डर करना चाहते थे ये कांग्रेस के लोग। यहाँ झगड़ा होता, कैंडिडेट के अगर साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता, भाईचारा खत्म था, तार था। कौन भाईचारे को बचा लेता? हम भी नहीं बचा पाते। लेकिन हमें भगवान ने शक्ति दी, अल्लाह ने हमें ताकत दी, सूझ दी, बूझ दी, बुद्धि दी। तुरंत हमने चौधरी हर्ष कुमार को अपने कब्जे में लिया और हमने भाईचारे का झंडा गाड़ा। और हमने पहले ये कह दिया कि चौधरी हर्ष कुमार को कोई बाद में हाथ लगाएगा, पहले हम सामने खड़े हैं, हम सीने पे गोली लेंगे, हम देखते हैं तो कोई हमारे इस भाईचारे को खराब कर दे। तो हमने तो भाईचारा को जिंदा बचाने रखने के लिए अपने चुनाव को हार गई। लोगों ने प्रचार प्रसार कर दिया कि ये तो हर्ष कुमार को मिल गया, हर्ष कुमार इसको चुनाव लड़ा रहा है, ये तो हर्ष अरे ये तो एक हैं। तरह तरह के रूमर पहले चले, फिर कभी बीजेपी कह देते। चौधरी जलेब खां मरहूम, अल्लाह उसको जन्नत दे, और मरहूम चौधरी अजमत खान जी, ये दोनों जनाब 2 बार के एमएलए, 3 बार के एमएलए, मंत्री मौके के, ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं चुनाव में। और मैं अकेला, मेरे साथ भोली जनता, मेरे इलाके की नौजवान साथी, बुजुर्गों का आशीर्वाद। जब हमने 31,000 वोट ली, तो भैया वो कौन लड़ा? तो ये चुनाव लड़ा जब तो कोई बात ना है। चौधरी जलेब खां को ये लोग भूल गए अपनी औकात को। लोगों ने तरस खा करके वोट दे करके इनको एमएलए बनाया था जब ये सीपीएस बने थे। और जब इन्होंने 5 साल का राज मौका मिला इनको, इस राज में सिवा कौम को और इलाके को 36 बरादरी को लूट करके जो अपनी कोठिया तिजोरियां भरी है ना, इनका पता लग जाएगा। अब जनता इनसे हिसाब ले रही है, मांग रही है। और जहां जहां जा रही है, इनके पास सिर्फ वोट मांगने कोई वो नहीं है, सीधा पांव पकड़ते हैं जाकर के, गलती होगी माफ कर दो। पैसा जेब में रखते हैं, बट वो थैला पैसा देने की कोशिश करते हैं। मैं सब आदमियों से अपील कर रहा हूँ, आपके माध्यम से भी, मैं गाँव में भी जाके कह रहा हूँ, ये पैसा खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते, पैसा जनता का है, ये हमारा है, इसको ले लो, मना मत करो उसको। अच्छा सर, आपने वही कहा है कि भाई कांग्रेस में टिकट की लाइन है। अगर इसराइल को टिकट नहीं मिला या हर्ष को नहीं मिला, किसी अन्य को, कोई को भी नहीं मिला, एक को टिकट मिलेगा, तो बाकी के नेता कहाँ जाएंगे? मुझे उम्मीद है अगर कांग्रेस, जय को अगर टिकट नहीं मिलता है, जय मेरा बहुत अच्छा साथी भी रहा है, जय इतने सूझबूझ है उसके अंदर, इंसानियत बची है अभी थोड़ी, वो टिकट नहीं मिलेगा मेरे पास ही आएगा, वो समर्थन देगा, वो चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर जय को मिलता है तो हर्ष आएगा। आना ऐसी एक्शन है,
मैं स्वागत में खड़ा आप हूं। दोनों के लिए स्वागत में खड़े हैं। दोनों किस्त तक कौन सी विकेट गिरती है वो सोच रहे हैं अभी? हाँ, गिरेगी, एक से गिरेगी। टिकट तो एक को मिलेगा, और भी साथी 8-10 वो भी मांग रहे हैं, पता ना किसको मिल जाए। डागरों में भी मांग रहे हैं, तेवतिया भी मांग रहे हैं, रावत भी मांग रहे हैं, और हमारे पार्षद हैं, सरपंच हैं, वो भी मांग रहे हैं। कई लोग मांग रहे हैं, लेडीज भी मांग रही है। अब पता नहीं पार्टी का फैसला किसको दे, जिसको भी देगी एक वो लड़ेगा। 8 है कि 9 हाँ के 5 है, कितने हैं पूरी गिनती 3 की ना हो रही है। अभी रुकिंग रोजाना लट्ठे पे लट के पाऊँ जब देखा हम तो अगर जनता ने आपको मौका दिया आगे, तो आपकी क्या प्लानिंग होगी, जनता की क्या सुख सुविधा? मेरी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होगी विकास की बात। जी, विकास जो अधूरा है अब तक 70 सालों में नहीं हुआ, पीने के पानी की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, बेरोजगार बच्चे हैं उनको नौकरी की बात होगी। हमारा हतीन बहुत पुराना इंडस्ट्री एरिया है, हम इसको इंडस्ट्री एरिया का हब बनाएंगे। मानेसर के तर्ज पे, पृथला के तर्ज पे, फरीदाबाद के तर्ज पे, सोनीपत के तर्ज पे इसको हम इतना डेवलप करेंगे कि हमारे जो इलाके के बेरोजगार नौजवान साथी घूम रहे हैं उनको यहीं घर के घर दलिया खा के जाएंगे, नौकरी करेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे। दूसरा, हमारा मेवात में सबसे बड़ी, अगर हम अपना पेट पालन कर रहे हैं, ये ड्राइवरी लाइन है। जो ड्राइवर जितने मेवात में, इतने देश में कहीं किसी खत्ते में कोने में नहीं है, उनके लिए हम स्पेशल RTO सरकार की तरफ से बनवाएंगे। ये लाइसेंसों में जो बहुत बड़ी दिक्कत और समस्या आती है, उस समस्या का हम समाधान कराएंगे। ड्राइवरों के लाइसेंस के लिए स्पेशल सरकार की तरफ से नॉमिनेट कराएंगे एक RTO को, और कहीं भी लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। उनको हम लाइसेंस बनवाने का काम करेंगे। बेरोजगार बच्चे हैं उनको बिगर पैसे के, बिगर रिश्वत के उनको इंशाल्लाह नौकरी देंगे, ये हमारा वादा है लोगों से। और जो समस्याएं, रोड हैं, ये हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, स्कूल हैं, सारी समस्याएं, एक एक समस्या, किस का नाम लें, समस्या ही समस्याएं। समस्याओं पे तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। रो करके, झेक करके, बेचारा बन करके, बेचारे का खिताब लेकर के, लाइसेंस लेकर के लोगों को वोट ले लिया, फिर 5 साल साहब कहलाए। साहब मीटिंग में हैं, साहब सो रहे हैं, साहब दुबई जा रहे हैं, साहब गोवा जा रहे हैं, ये साहब इनमें ही लगे रहे हेलीकॉप्टर में घूमने में, जनता ढूंढे ना पाए। नौकरियों की बात है, लूट खसोट मचा दी। ये डंगामारी नहीं चलेगी। यहाँ जनता जागरूक है, सजग है, और तैयब भीमशिका को अपना सेवक मान लिया, अपना बेटा मान लिया है। और इंशाल्लाह हम आपके माध्यम से ये भरोसा यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया, जब तक हमारी सांस में सांस है, इस इलाके की 36 बिरादरी की हम सेवा करेंगे। जिस तरीका से 30 साल का हमारा सफर रहा है, संघर्ष रहा है, हमने संघर्ष करके अपने लाइन खींच करके एक इतिहास रचा है। ये इतिहास 24 के चुनाव में आप देखना कितना बड़ा एक रूप लेकर के खड़ा होगा। आपके माध्यम से ये मैं चैलेंज भी करना चाहता हूँ इन विरोधी लोगों को जो तरह तरह की गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये आए, मैं आपके माध्यम से फिर इनको चैलेंज करता हूँ, आइए किसी स्टेज पर आमने सामने बैठ करके, हम तो राजनीति छोड़ देंगे अगर हमारे ये सवालों को जवाब दे दें तो। हम इनसे डिबेट करना चाहते हैं, आए क्यों नहीं जनता में। बिल्कुल, ये लेकर के पैसों को, हमारे पैसे हमारी जमीन को खरीदना चाहते हैं, ऐसा खरीद नहीं होगा। और इनको सबक सिखाने का काम करेंगी जनता। मुझे पता है जनता बिल्कुल मन बनाई बैठी है, और इनको घुसने भी नहीं देगी, इनसे पैसा भी वसूल करेगी, और इनको वोट भी नहीं देगी। इनको वोट की चोट से इनका खात्मा करेगी और अपने बेटे भरोसा करेगी। ये मैं आपके माध्यम से यकीन करता हूँ इस बात का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कई बातों का जवाब इस तरह से दिया कि जो आप सुन पाएंगे पूरी वीडियो में, ये भी समझ पाएंगे। और उन्होंने बताया कि इस इलाके की जो समस्याएं हैं वो जस के तस हैं। यहाँ जो लोग चुन के जाते हैं वो जनता के साथ हमेशा धोखा करते हैं, लेकिन अगर वो तैयब हुसैन भीमशिका को चुनते हैं तो यहाँ की दशा और दिशा दोनों को बदलने का काम करेंगे। बाकी जनता से अपील की है और जनता से कहा है कि वो आप सोच समझकर वोट करें। और सबसे पहले उन्होंने ये भी कहा है कि लोभ लालच देने की भी लोग कोशिश करेंगे तो उसको आप, जो भी दिया जा रहा है क्योंकि वो आपका हक है तो वो आप रख लें। तो इस तरह की बातें की गई, लेकिन आप वोट करते वक्त इस चीज़ का किसी भी लालच में ना आए, किसी भी नेता के बहकावे में ना आए, और आपका मतदान जो है वो आपका अधिकार है, अपना अधिकार का प्रयोग करें। साथ ही मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो कई तरह के इल्ज़ाम पिछले चुनावों में रहे हैं उनको लेकर भी बात की। उन्होंने वो भी क्लियर किया कि हम लोगों ने सिर्फ भाईचारा निभाने की कोशिश की है, लोग दुष्प्रचार करते हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने क्लियर की। लगातार आप हमारे साथ देखते रहे DTV। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जी कुली। धन्यवाद।